हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज एक्सप्लेन। आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो एक भाई और बहन के इर्द गिर्द घूमती है। जहाँ पर एक बहन ने अपने भाई से बचपन में वादा किया था कि वो जब इंटीमेट होने के लायक हो जाएगी तो वह उसके साथ ज़रूर इंटीमेट होगी, और जब तक वो अपने भाई के साथ इंटीमेट नहीं होगी और तब तक वो वर्जिन ही रहेगी। वो अपना वादा पूरा करती है या नहीं, ये आगे हमें इस वीडियो में पूरा पता चलेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का और लड़की दिखते हैं। वो एक भाई और बहन हैं और वो दोनों एक पार्टी में जा रहे होते हैं। वहाँ जाकर वो दोनों काफ़ी डांस करते हैं। ऐसे ही फिर वो घर पर चले जाते हैं और अगले दिन सुबह वो देखता है कि उसकी मॉम अपने घर का सामान कार में रख रही है, और तब वो जाकर देखता है कार में तो उसे पता चलता है कि उसके मॉम और डैड एक साथ नहीं रहते। और उसको ये भी पता चलता है कि उसकी मॉम उसके घर का थोड़ा थोड़ा सामान बेचकर ही गुजारा करती हैं। और फिर उसी शाम को जब वो दोनों बहन भाई और उनकी मॉम टीवी देख रहे होते हैं तो उनकी मॉम उनको बताती है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। तो सोफिया कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मुझे ये नहीं पसंद है। और जब उनकी मॉम चली जाती है और दोनों भाई बहन इकट्ठे बैठे होते हैं तो उसका भाई अपनी बहन से पूछता है कि तुम्हें वो प्रॉमिस तो याद है ना जो तुमने मुझे बचपन में किया था। उसकी बहन कहती है कि नहीं, मैं भूली नहीं हूँ, मुझे याद है जो मैंने बचपन में तुमसे प्रॉमिस किया था। तो उसका भाई उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम अब तक वर्जिन हो। उसकी बहन कहती है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया ना, तो तुम इसलिए मुझे ऐसा कह रहे हो ना। तभी वो अपनी बहन को किस करने जाता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। दरअसल सोफिया ने उसे प्रॉमिस किया था बचपन में कि जब वो बड़ी हो जाएगी और इंटीमेट होने के लायक हो जाएगी तो सबसे पहले वो अपने भाई के साथ ही इंटीमेट होगी, पर उसे अब यह बात बिल्कुल एक मजाक लगती है। पर उसका भाई उसे बिल्कुल सीरियस ले बैठा है और अपनी बहन के साथ इंटीमेट होने के बारे में ही सोचता रहता है। रात को वो अपनी बहन के कमरे में जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने लगता है। तो सोफिया उठ जाती है, जो कि उसकी बहन का नाम है, और फिर उसका भाई लेट जाता है उसके साथ ही और लेट कर मास्टरबेट करने लगता है। उसकी बहन उसे कहती है कि अपने रूम में चले जाओ, अगर मॉम ने देख लिया तो सही नहीं होगा। और फिर ऐसा ही चलता है, उसका भाई अपनी बहन के कमरे में रोज जाता है और उसके साथ लेटकर रोज मास्टरबेट करता है। और फिर एक रात उसका भाई एक बार में हमें दिखाई देता है, और जहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है जो कि उसकी नानी होती है और उसे ताश खेलने की बहुत लत होती है। वहाँ पर वो ताश खेलते हैं सारे मिलकर, वो अपनी नानी की चीटिंग करने में हेल्प करता है। आते वक्त वो अपने डैड के घर में जाता है और वो दोनों खूब बातें करते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद उसके डैड उसे कहते हैं कि ऊपर वाले फ्लोर में जाओ और वहाँ पर एक ट्रे होगी, वो जहाँ पर नीचे लेके आओ। फिर वो ऊपर जाता है एंड ट्रे नीचे लेकर आता है। और फिर वो अपने डैड से पूछता है कि अगर किसी गर्ल के साथ इंटीमेट करना हो या किसी गर्ल को मनाना हो इंटीमेट होने के लिए तो क्या करना पड़ेगा। और उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो वो मना कर देता है, कुछ नहीं बताता अपने डैड को। और इसके बाद उसके डैड उसे उसके घर छोड़ने जाते हैं और उसकी मॉम उसके डैड के पास आती है और उसके डैड उसकी मॉम को कुछ पैसे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही दिन वो सभी लोग अपने फार्म हाउस पर जाते हैं, और जब शाम को वो डिनर कर रहे होते हैं तो उनके डैड उन्हें गिफ्ट देते हैं जो कि बुक्स होती हैं, और वो बुक्स फ्रेंच भाषा में होती हैं, जिसे देख सोफिया वहाँ से चली जाती है। और उनका बेटा उन्हें थैंक्स कहता है, पर दरअसल सोफिया अपने डैड से नाराज़ होती है क्योंकि वह उनके डैड फ्रेंच भाषा में बुक्स लिखते हैं। अगले ही दिन वो उनके डैड उन दोनों को इकट्ठा एक रूम में देखते हैं, और जब उनके डैड जा रहे होते हैं तो अपने बेटे को बुलाकर कहते हैं कि तुम अपनी बहन का ख्याल रखना, तुम बिल्कुल ही अपनी मॉम पर गए हो। और जब उनके डैड वहाँ से चले जाते हैं तो अपनी बहन को आंख बंद करके एक रूम में लेके जाता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। और फिर वो एक दीवार पर एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर कर दिखाता है अपनी बहन को। अगले दिन जब उसकी बहन घर से बाहर जाती है तो उसका पीछा करता है
और उसकी बहन थोड़ी दूर जाकर एक घर में जाती है और वहाँ वो देखता है कि उसकी बहन किसी लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी। तभी उसकी बहन भी उसे लेती है और वह वहाँ से भाग जाता है। और जब वो घर पर जाता है तो वो देखता है कि उसकी नानी मर चुकी होती है और वह टूट जाता है। तो वो भागकर अपने डैड के घर पर जाता है, पर उसके डैड घर पर नहीं होते और वह गेट के सामने बाहर ही सो जाता है। फिर उसके डैड आते हैं और उसे घर में ले जाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हुआ, पर वो कुछ नहीं बताता उनसे। तो उसके डैड उसे एक ट्रे में खाना देते हैं और कहते हैं कि उसे ऊपर वाले फ्लोर के कमरे में के सामने रख के आओ। तो जब वो खाना रख कर नीचे आता है तो उसके डैड पूछते हैं कि क्या उसने दरवाज़ा खोला, तो वो मना कर देता है। और ये खाना वो किसे दे रहे होते हैं ये हमें आगे पता चलेगा। और जब वो अगली सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसके डैड एक औरत के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। तो वो सोफिया को, अपनी बहन को कॉल करता है और चुप रहता है। सोफिया उसे पहचान लेती है और वो रोने लगती है, तो उसका भाई फ़ोन काट देता है। फिर वो अपने घर से तैयार होकर अपनी नानी के अंतिम संस्कार के लिए जाता है। वहाँ उसे सोफिया मिलती है पर वो उससे दूरी बनाए रखता है। अगले दिन जब वो घर पर होता है तो उसके डैड कॉल पर बात कर रहे होते हैं। अगले दिन जब वो घर पर होता है तो अपने डैड को बताता है कि ऊपर छत से खून की बूंदें टपक रही होती हैं। तब उसके डैड ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं और देखते हैं कि खाने की ट्रे भी वहीं पर ऐसे ही पड़ी थी और किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला था। और दरवाज़ा खोलकर वो देखते हैं कि वो जहाँ पर एक आदमी मर चुका होता है, जो कि फिर वो अपने बेटे को अपनी मॉम के घर पर जाने के लिए कहते हैं। जब वो अपनी मॉम के घर जाता है तो उसकी मॉम उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती हैं, पर वो कहता है कि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। तो उसकी मॉम रुक जाती हैं और फिर वो अपनी बहन के रूम में जाता है। तो उनकी बहन तब उसके साथ रोते रोते इंटीमेट होती है और तब दोनों इंटीमेट होते होते एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करते हैं। इसी वजह से इस मूवी का नाम है हाउ टू ड्रॉ अ परफेक्ट सर्कल। ये मूवी 2009 में रिलीज़ हुई थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और मुझे मोटिवेशन देना। ये मेरी पहली वीडियो है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आगे आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा।